लंबी ड्यूटी चुनाव की और उससे पहले जब से आचार संहिता लगती है तब से जो कर्मचारी होते हैं उनकी छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। एक तरह से रोक लगा दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप छुट्टी पर नहीं जा सकते क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में कर्मचारी भी पीछे नहीं है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, बच्चों की स्कूल बंद होने जा रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, परिवार के संग हॉलीडे पे जाना है, तो कर्मचारियों ने भी लगे हाथ चुनाव खत्म होते ही आवेदन दे दिया कि साहब छुट्टी दे दो, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद हालांकि मतगणना भी बाकी है और ऐसे कई सारे कर्मचारी हैं जिनकी मतगणना में ड्यूटी लगी हुई है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कर्मचारी जो अब रिलैक्स हैं, जिन्हें अब मतदान नहीं करवाना है, अब उन लोगों के लिए राहत है कि अब वो छुट्टी ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितना आंकड़ा है कर्मचारियों का और कितने लोगों ने छुट्टी का आवेदन कर दिया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के समर्थक और कार्यकर्ता जहां लगातार मेहनत के बाद अब आराम कर रहे हैं, तो बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में भेजा जा रहा है। उधर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का काम भी अब चुनाव ड्यूटी से खत्म हो गया है, लिहाजा अब सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब छुट्टी मिलना और छुट्टी देना दोनों ही आसान हो गया है, लिहाजा कर्मचारी जमकर छुट्टी मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव खत्म होने के अगले दिन ही 5000 कर्मचारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा सरकारी विभाग, राजधानी में 40,000 सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। 5000 कर्मचारियों ने छुट्टी मांगी है। औसतन 15% कर्मचारियों ने हर विभाग से आवेदन दिया है। पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, गृह, कृषि और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन किए गए हैं। छुट्टी भला किसे बुरी लगती है? बच्चों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, ऐसे में हर कोई अपने परिवार के साथ घूमने जाना चाहता है, लेकिन अभी भी जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना में लगी है, उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि मैं मांग करूंगा और मैं पत्र भी लिखूंगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को कि कम से कम जो कर्मचारी हैं जिनके बहुत सारी ऐसे साल भर में बच्चों के अवकाश होते हैं, साल भर में ऐसा कोई प्रोग्राम होता है कहीं जाने का, कहीं अपने व्यक्तिगत कार्य करने के, तो सरकार को इसके लिए निर्वाचन आयोग को छूट देना चाहिए। और वैसे भी आजकल अगर इमरजेंसी में जितने भी आजकल साधन हो गए हैं कि अगर इमरजेंसी आती है तो कहीं पे भी कर्मचारी कहीं से भी उपस्थित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन चुनाव के बाद अब ज्यादातर कर्मचारी छुट्टी पर चले गए हैं या जाने वाले हैं। इसलिए जिन्हें छुट्टी मिल रही है उनके लिए हैप्पी हॉलीडेज और जो छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए ट्राई अगेन। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो छुट्टी तो जरूरी है। जब लंबे समय तक आप काम करते हैं तो आपको और आपके शरीर को, आपके दिमाग को आराम की जरूरत पड़ती है, ऐसे में छुट्टी बुरी बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में 90 के दशक तक हर 2 साल में 15 दिन की एलटीसी मिलती थी, लेकिन ये सिस्टम बंद हो गया। केंद्र सरकार अभी भी देती है, इसलिए केंद्र के जो तमाम कर्मचारी अधिकारी उनको ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन फिर भी कर्मचारी संतुष्ट हो जाते हैं जब उन्हें छुट्टी अप्लाई करने के बाद मिल जाती है। हमने कई खबरें ऐसी भी देखी हैं जहां पर छुट्टी के अप्लाई करने के बाद छुट्टी ना मिलने पर कर्मचारी अधिकारियों के बीच विवाद भी हो जाता है।